मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने ये छल किया है, और वह कौन है यह आज मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को पूरा देखें और सच्चे मन से माता रानी के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वो तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वो तुमसे बहुत जलता है। वो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ाता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वो भी मुझे झांत है। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब झांत है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में ये दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है, और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो, किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, ऐसा है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रही हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट के घड़ी से बाहर भी निकाल लूँगी। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिसने, उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चे, चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो ये गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वो दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है ये जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसकी बुरे कर्म उसके इस तरह की सज़ा दे रहे हैं, इस तरह की पीड़ा मिल रही है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वो आज तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वो ये सब कर रहा था, अब वो लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। वो लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वो भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ।
वो उसके बुरे कर्मों का ही फल है। और ये बात उसे अब समझ में आ गई है। वो इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वो मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड्ढे पाप कर दिए हैं कि वो मुझसे नज़रें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसकी इस चाल को देख रही थी। वो जो तुम्हारी पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रही हूँ मैं। वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय ने तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़ रहे हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़ कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड्डा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज़ किया है। मैंने उसे ये मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो ये बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है, और उस पाप की सज़ा मैं उसे देख कर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ़ नहीं करता हूँ, और मैं उसकी इस गलती को भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूँगा, जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना, और ना ही कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना। बहुत सह लिया तुमने, अब रुक जाओ। कितना सहोगे तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को? अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहोगे, उनके दुष्कर्मों को सहते रहोगे, तब तक वो तुम्हें तोड़ ढहते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे हो, फिर तुम्हें किस बात का डर? क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, सही के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमज़ोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा। हाँ, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत सह लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो वो दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा और तुम सहते ही रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले हो, बहुत अकेले। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, और इसीलिए तुम ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सको। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम एक बार कदम आगे तो बढ़ाओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपेगा। वो जानता है तुम कमज़ोर हो, और इसी बात का तो वो फ़ायदा उठा रहा है, और तुम उसे ये फ़ायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो,
तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। एक बार अपने मन से इस डर को बाहर निकालो। तुम हर किसी का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों के संदेशों से तुमने इतना भी नहीं सीखा कि तुम्हें किसी भी गलत बात का साथ नहीं देना है और ना ही किसी गलत बात को सहना है। मैंने तुम्हें अपार शक्तियों से सुसज्जित किया है। तुम उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो। एक बार अपने ध्यान को केंद्रित करो और देखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी हर शत्रु का सामना कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें लड़ना है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। ये लोग तो तुम्हें ऐसे ही गिराते रहेंगे। वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती। वो तुम्हें इसी प्रकार रोता हुआ देखना चाहते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि वो खुश रहें और तुम रोते रहो? नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आगे बढ़ो, अपने शत्रुओं का सामना करो। तुम कर सकते हो। मेरा विश्वास है ये, और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी तुम्हारी इस लड़ाई में। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पिता प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ हैं। मैं सब देख रहा हूँ। तुम एक बार आगे बढ़कर कोशिश तो करो, फिर तुम देखना तुम्हारा हर शत्रु कैसे थर थर कांपेगा, तुमसे डरेगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तुम्हें खड़डीडा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब सारे दुख दर्द को भूल जाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, उठो और अपने लिए लड़ो, अपने लिए बोलना सीखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम आने वाली अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम्हारे हर शत्रु का विनाश होगा, उसकी दुष्टता का विनाश होगा। अब तुम और ना ही रोगे, अब केवल तुम सुख भरे दिनों को देखोगे। तुम्हारा कल्याण हो। तुम पर मेरी दया दृष्टि सदा रहेगी। मेरे बच्चे, आज मैं विवश हो गया हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इस संदेश को अभी लाइक कर दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वैसा कार्य करना है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। परंतु अपनी माता रानी को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए ही यह संदेश लाई हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में, जिन्हें तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान हैं जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं बदलने लगेगा। परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या मेरे बच्चे, बदलाव लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा। जीवन को तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होगा। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानती हूँ, परंतु मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं करती। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूंगी। अगर ज़िंदगी में कभी तुम कमज़ोर पड़ जाओ तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊँगी, किसी भी भेष में। जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिरने नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी,
मेरे बच्चे, बस तुम अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें ताकत देंगी हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझकर हर एक निर्णय ले सको और अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सको। मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंजिल तक ले जाएगी, जहाँ तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनेगा, जहाँ से तुम अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो या नहीं। परंतु यह याद रखना, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग पर तुम्हें अज्ञानता, गरीबी और दरिद्रता मिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है जिस मार्ग पर वह सारी सुविधाएं हैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। परंतु यदि तुम मेरी बातों को ना मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव सही रास्ते पर चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर रूप में। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और वह इस डर में रहता है उसके द्वारा लिए गए फैसले कहीं उसे नुकसान न पहुंचाए। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन